मुझे पूरा यकीन है कि अब वो मेरी साथी है, लेकिन उसे उसके साथ जाने देने का मतलब है कि मुझे उस पर भरोसा करना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा है। मैं उसके लौटने तक यही इंतज़ार करने का इरादा रखता हूँ। आपको क्या लगता है कि वह कितने समय तक गायब रहेगी? हैरिसन मेरे सामने टहलते हुए रुक जाता है। क्या आपको लगता है कि वह शक्तियों के साथ वापस आएगी? अरे बाप रे! जिस तरह से तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो, उसे देखकर तो कोई भी सोचेगा कि वो तुम्हारी दोस्त है। लेक्सी हंसते हुए सिर हिलाती है। क्यों ना हम बारी बारी से करें? नहीं, मैं यही रहूंगा, चाहे पूरी रात ही क्यों ना हो। मैं बेंच पर बैठ जाता हूँ और मेरी निगाह उस मूर्ति पर टिक जाती है जो स्कूल बनने के बाद से ही वहां बिना किसी बदलाव के खड़ी है। लेक्सी मेरे बगल में बैठ जाती है। तुम्हारी तसल्ली के लिए मुझे नहीं लगता कि मैक्स उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो महिलाओं को अपनी अदाओं से बिस्तर तक ले आता है, लेकिन एरिन अलग है। मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरह ही सोचता है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो मुझे कोहनी मारती है। उसे तुम्हें चिढ़ाने में मजा आता है। मैं उसे देखती हूँ। वह एक चुड़ैल है, और अगर मैक्स उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ होता तो उसे जरूर महसूस होता। इससे मुझे थोड़ी राहत मिलती है, बस थोड़ी सी। मैं बैठकर बेचैनी से इधर उधर देखती हूँ, फिर खड़ी होकर टहलने लगती हूँ। उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? जैसे ही आधा चांद बादलों के पीछे छिपता है, अचानक ठंड से मुझे कंपकंपी छूट जाती है और मैं एक वेयरवॉल्फ हूँ। मैं हैरिसन की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ? मैंने किया। लेक्सी खड़ी होकर आसमान की ओर देखती है। ठीक उसी समय स्कूल के अंदर अलार्म बज उठता है। वह अलार्म जो सभी छात्रों को अंदर जाने की चेतावनी देता है। मुझे कुछ बुरा सा लग रहा है। वह सिहरते हुए कहती है, हमें अंदर चलना चाहिए। हैरिसन तनाव में, ड्रैगन की मांद, क्या वह सचमुच उसे वहां ले गया था? वह फुफकारता है और फिर गुस्से में बाहर निकल जाता है। हमें स्कूल को बंद करना होगा। वे आ रहे हैं। मैं दौड़कर बाहर जाती हूँ और आसमान की ओर देखती हूँ। स्कूल का आधा हिस्सा पहले ही अंधेरे में डूब चुका है। कौन आ रहा है? अब मैं परेशान होने लगती हूँ। एरिन मेरी साथी है, और अगर वह खतरे में है तो मुझे उसकी रक्षा के लिए उसके साथ रहना होगा। मेरा भेड़िया चेतावनी भरी गुर्राहट डालता है। मेरे हाथ पंजे बन जाते हैं और मोटे बाल उगकर मेरी बाहों को ढक लेते हैं। अपने अंदर के भेड़िए को काबू में रखो, लड़के। वह गुर्राता है। उसके नुकीले दांत पूरी तरह बाहर निकले हुए हैं और उसकी आंखें खून से लाल हो रही है। वे जानते हैं कि वह कौन है और वे उसका खून चाहते हैं। ये क्या बकवास है? मैंने उसे पकड़ लिया। अब सही ताज़ी आती है, बात कर लेना मुश्किल हो जाता है। भेड़िया की थानियों में भी बात करने का सामान नहीं रखता है उसकी पुरना गाने के लिए। देवी रार एक हाथ का किस्सा है जो भारत से अध्यक्ष खटने के लिए। वह सार बात करने के लिए, 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 इस बात की परवाह किए बिना कि वह डीन है। ये तो मेरी दोस्त है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। उसे कौन लेने आ रहा है और वे उसका खून क्यों चाहते हैं? अब उसके नाखून हथियार बन जाते हैं क्योंकि वह फुफकारता है और मेरा हाथ खुद से छुड़ाने की कोशिश करता है। ये एरिन कौन है? मैं उस पर चिल्लाता हूँ। वे उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वह ड्रैगन लोक में है तो फिलहाल वह सुरक्षित होगी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हमें अंदर जाना होगा। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक नहीं। मुझे महसूस होता है कि मेरे कपड़े फट रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर का भेड़िया मुझ पर हावी हो रहा है। ये झुंड में है। ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अभी अंदर जाओ। वह मुझे धक्का देता है, लेकिन मेरे अंदर का भेड़िया इसे बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम अभी अंदर नहीं गए तो तुम में से कोई भी उसका साथी बनने के लिए नहीं बचेगा। जोसेफ, लेक्सी ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, हमें उस पर भरोसा करना होगा।
गुस्से में आकर मैं हिंसक हो जाती हूँ, लेकिन हैरिसन का हाथ मेरे हाथ पर टिके रहने से मैं खुद को संभाल लेती हूँ। अगर हमें उसे बचाना है तो हमें सुरक्षित रहना होगा। उसके होठ सिकट जाते हैं और तट एक आ जाता है। अपनी नाक ऊपर उठाकर सूंघता है। एरिन मैक्स के साथ बाहर है। मुझे पता है जब वह जाता है तो हमेशा उसी जगह लौटता है। मैं उससे कहती हूँ, मेरे अंदर का भेड़िया बदलाव महसूस कर रहा है। तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। मैं मूर्ति के पास खड़ी हो जाती हूँ। नहीं, वह हमारी दोस्त भी है। लेक्सी ने अपनी बाहें मोड़ी और मेरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। यह अजीब बात है कि स्कूल में सभी लड़कियों में से वही एक ऐसी लड़की है जिसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और वह तो चुड़ैल है। हाँ, मैंने यहाँ कुछ लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन मैं उनसे जल्दी ही ऊब जाता हूँ। हैरिसन हमारे साथ जुड़ते हैं। चांद नहीं निकलता, और जैसे जैसे अंधेरा स्कूल पर छाता है, बादल और घने होते जाते हैं। आमतौर पर बाहर की बत्तियां इमारत को रोशन करती है, जिससे चांद दिखाई देता है। लेकिन एक घना कोहरा छा रहा है और स्कूल के ऊपर से गुजरते हुए बत्तियों को बुझा रहा है। शायद हमें अंदर जाना चाहिए। लेक्सी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और ईंट की दीवार से टकराता है। अंदर जाओ अभी, डीन दरवाजे से चिल्लाता है। क्या हो रहा है? मुझे अचानक घबराहट होने लगी। स्कूल की ओर चलते हुए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। डीन, वह हमें अंदर ले जाता है। पिशाचों के समुदाय का संतुलन बिगड़ गया है, वह गंभीर चेहरे के साथ कहता है। बाहर सुरक्षित नहीं है। लेकिन एरिन मैक्स के साथ बाहर है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वह फुफकारा। बाहर तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी आंखें लाल हो गईं। मैक्स ने कहा कि वह उसे सर्वज्ञानी ड्रैगन की आंख के पास ले जा सकता है, पता लगा सकता है कि वह असल में कौन है। मैंने लेक्सी की तरफ देखा, जो अब मेरी ही तरह चिंतित लग रही थी। उसके होंठ सिकुड़ जाते हैं और वह एक डरावनी दहाड़ मारता है। घना कोहरा लगभग हम पर छा चुका है। ठीक है, मैंने झल्लाकर कहा। अंदर जाकर बीन दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे सुरक्षित कर लेता है। ऐसा करते हुए वह पीछे हट जाता है। इसके बाद हमें अंधेरे में हलचल और लाल आंखें कुछ खोजती हुई दिखाई देती हैं। दरवाज़ा हिलता है, लेकिन वे अंदर नहीं आ पाते। ये कौन है और एरिन से इन्हें क्या चाहिए? अगर उसने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हूं। वह पिशाच आत्माओं का अंधकार है। उनकी परछाइयां खून की फुसफुसाहट कर रही हैं, उस आत्मा की तलाश में जो नरक का द्वार खोल सके। वह वहां एक शक्तिशाली प्राणी को प्रकट करना चाहते हैं, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें असीम सामर्थ्य प्रदान करेगी। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच गईं कि उसके नाखून धंस गए और खून टपकने लगा। क्या ये सब पिशाच है? मैं मन ही मन गिनती करने के लिए अपना सिर झुकाती हूँ कि स्कूल में कितने पिशाच हैं जिनमें वह भी शामिल है। हम सब यहाँ मृत्यु की शाश्वत शक्ति के लिए नहीं आए हैं। इन पिशाचों की आत्माएं सदियों से शांत हैं। वे हमारे जैसे नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। एरिन ही क्यों? उसने अभी तक मेरे पहले पूछे गए सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया है। उसने संतुलन बिगाड़ दिया है और इन पिशाच आत्माओं को जगा दिया है। किंवदंती के अनुसार हेकेट के बच्चे द्वार खोल सकते हैं, और डेमेटर को परसेफोन को खोजने में सहायता करने के बाद से उसका पाताल लोक पर अधिकार है। वह दरवाजे के सामने चहलकदमी करता है, जिस पर बाहर से अभी भी लगातार प्रहार हो रहे हैं। लेकिन यह तो बस एक मिथक है ना? मैं अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लेता हूं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरा भेड़िया गुर्राता है। मुझे पक्का पता नहीं था, और मैं एरिन के साथ हुई कार दुर्घटना की जांच कर रहा था। उस दुर्घटना में मारे गए लोग एरिन के जैविक माता पिता नहीं थे। वे ऐसे इंसान थे जिन्होंने उसे जन्म से गोद लिया था। जिसने भी एरिन को उन्हें सौंपा, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसे इस दुनिया से बचाना चाहते थे। तो उसके असली माता पिता अभी भी जीवित हो सकते हैं। उसकी चाची का क्या? वही जिसने उसे यहाँ भेजा था। लेक्सी अपने विचार व्यक्त करते हुए बीच में बोल पड़ी। डीन मुड़ता है और हम उसकी आंखों में बदलाव देखते हैं। लाल रंग और गहरा होता जाता है, और फिर एक गहरे भयावह काले रंग में विलीन हो जाता है।
अब जवाब पाने का कोई समय नहीं है, वह मर चुकी है।